वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री की। एक दफ़ा फिर गवर्नमेंट ने एक दफ़ा फिर अर्ज किया है फार्मा इंडस्ट्री को कि वो एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे और आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट्स को जिस हद तक मुमकिन हो बढ़ाया जाए। हमने पहले भी बात की थी, फार्मा समिट के बाद भी द फेडरल मिनिस्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट फार्मा इंडस्ट्री के सामने रखा है ऑफ तकरीबन $2.5 ट्रिलियन की जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि आपने स्केल अप करना है। कई बिलियंस का हदफ दिया गया है, 5 साल का अरसा दिया गया है, लेकिन ये सब कुछ अचीव करने के लिए किस पॉलिसी फ्रेमवर्क की और कहाँ कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होगी फार्मा इंडस्ट्री को, आइए ज़रा इस पर एक नज़र डालते हैं। ग्लोबल मार्केट साइज़ तो हमारे सामने है कि वो $2.5 ट्रिलियन का है, लेकिन अगर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट टारगेट की बात की जाए तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने 30 बिलियन का टारगेट दिया है अगले 5 सालों में। यानी एक तरह से आप समझिए कि ये विजन 2030 है पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और इंडस्ट्री के लिए। आइए जानते हैं कि क्या ये एम्बिशियस तो है ही, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है, क्या ये पाया जा सकता है, क्या इस हदफ को मुकम्मल किया जा सकता है या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं कैसर वहीद साहब, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब। और ज़बरदस्त ट्रेंड्स तो शो कर रही है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हेविली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर, और अभी हाल ही में प्राइस इंक्रीज़ के बाद आप थोड़े से कंपेटिटिव हो पाए हैं ताकि आप इन मैन्युफैक्चरिंग को और इसकी सप्लाई को यकीनी बना सकें। ये जो 30 बिलियन का हदफ आपके सामने है, किस तरह देखते हैं इसको आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आज टीवी का, और मैडम आपका बहुत शुक्रिया। कोई हदफ नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। हमने चैलेंजेस बहुत देखे हैं। सिर्फ थोड़ा स्ट्रेटेजिक विजन की ज़रूरत होती है सरकार को, या जो भी स्टेक होल्डर होते हैं दुनिया में। इस वक्त कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओमनी चैनल। जी। ओमनी चैनल का मतलब ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, एफबीआर है, स्टेट बैंक है और फार्मा इंडस्ट्री है, इनको एक स्ट्रेटजी पे आना पड़ेगा, एक ही विजन के साथ चलना पड़ेगा। सरकार को इनके दरमियान कोहेजन पैदा करनी पड़ेगी और बिल्कुल। एक ही तरीके से। हमारा प्रॉब्लम ये है कि अच्छा, मैं पहले ओमनी चैनल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एक तो स्ट्रेटेजिक विजन सब स्टेक होल्डर का एक होगा, जी। सिंगुलर बात होगी, यानी अलग अलग। अच्छा, उसके मुकाबले में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है मल्टी चैनल। मल्टी चैनल जो है ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि हर स्टेक होल्डर अपने अपने अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा होता है, अपने अलग अलग विजन पे काम कर रहा होता है, और वो मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे होते हैं, जबकि ओमनी चैनल एक ही चैनल पे काम जी। कर रहे होते हैं सब। जी। अ, कैसर साहब, पाकिस्तान में आपकी बात, प्रॉब्लम। जी, आपकी बात को मेरे व्यूअर्स के लिए ज़्यादा वाज़ेह करने के लिए आपसे पूछना चाहूँगी कि 30 बिलियन का हदफ दिया आपने, कहा कि कोई भी हदफ नामुमकिन नहीं होता, लेकिन ये क्या किसी ख़ास मद में दिया गया है? जैसे हमेशा जब हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि या तो ये टेरिटरी स्पेसिफिक होगा, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा। क्या कोई ऐसा खासा है पाकिस्तान का किसी ख़ास प्रोडक्ट का, किसी ख़ास मेडिसिन का, जिसको हम समझें कि हम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं, यानी हम ज़्यादा कॉस्ट अच्छा, इफ़ेक्टिव हैं, या हमारे पास कोई एडवांटेज मौजूद है उसको बनाने में? इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी एक्सपोर्ट है जी। वो प्राइस डिपेंडेंट है, यानी कि हम जी। सस्ता माल बेच रहे हैं। जी। सस्ती टेरिटरीज में जाते हैं जहाँ इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, वहाँ हम बड़ी सस्ती दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा यूनिट होते हैं लेकिन रेवेन्यू बहुत कम आता है। जी। हमारा इस वक्त विजन ये होना चाहिए कि उन मार्केट्स में जाएं जहाँ यूनिट्स कम जाएं लेकिन रेवेन्यू ज़्यादा अचीव हो, और वो वेस्ट की दुनिया है जहाँ सर, रेगुलेटेड वहाँ पे मार्केट बैरियर्स टू जिनको हम एंट्री क्या कहते हैं। हैं? नहीं, अगर हम उसमें यूरोप की सिंपल। बात करें या वेस्ट की बात करें, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि वहाँ पे आपको मुनाफा ज़्यादा है, हाई रिटर्न मार्केट्स हैं, लेकिन पाकिस्तानी फार्मा की वहाँ पे पेनिट्रेशन के लिए या एंट्री के लिए क्या बैरियर्स मौजूद हैं? 5 साल पहले 6 साल पहले पाकिस्तान में कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन नहीं ले चुकी थी। वर्ल्ड की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, चाहे पिक्स है या डब्ल्यूएचओ है या जी। एमएचआरए है, इस वक्त माशाल्लाह आपको पास पाकिस्तान में 9 कंपनियों ने पिछले 5 साल में ये एक्रेडिटेशन ले ली है, डब्ल्यूएचओ की भी और पिक्स की भी और एमएचआरए की भी। अब विजन रह गया है कि आपके पास एफडीए की तरफ अब जाना पड़ेगा। उसके लिए जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में, क्योंकि दुश्मन मुल्क का नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो हम समझते हैं कि एक तकरीबन कोई 400 एकड़ ज़मीन एक बड़े किसी शहर के करीब मिले, ताकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स की ट्रांसपोर्टेशन आसान हो
और वो जमीन किराए पे मिले, वो जी खरीदनी ना पड़े। जी क्योंकि अब पता है सबसे ज्यादा हमारा रेवेन्यू जो भी इन्वेस्टर का पैसा जाता है वो जाता है जमीन खरीदने में। तो किराए पे जमीन हो, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में किया, बद्दी में बनाया, चिनाई में बनाया, उन्होंने जी इंडस्ट्रियल जोन बनाए, लेकिन जमीन किराए पे दी। यानी पर ईयर वो रेंटल होता है जमीन का, वो रेंटल लेंगे और उसके ऊपर जो रिजर्व बैंक है या हमारे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है वो रेवेन्यू अरेंज करके देता है थ्रू बैंकों के जरिए, जिसकी पेएबल जो होगी वो 5 साल के बाद या 10 साल के बाद होगी, हम्म लेकिन विद मिनिमम इंटरेस्ट रेट। और जी उसकी आप मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, जो स्टेट बैंक की एक पॉलिसी भी है, लेकिन उसकी शराइत बड़ी कड़ी है कि आपके $50 मिलियन की एक्सपोर्ट हो और फलाना हो। पॉसिबल नहीं है। इससे फार्मा इंडस्ट्री अभी इतनी एक्सपोर्ट में आगे नहीं गई, तो ये कड़ी शराइत हैं। इन शराइत को ख़त्म करना पड़ेगा और पाकिस्तान को हाई एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी दुनिया की रेगुलेटेड मार्केट से। यूरोपियन मशीन लानी पड़ेगी पाकिस्तान में। उसके लिए जब तक स्टेट बैंक, एफबीआर, कॉमर्स मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री सपोर्ट नहीं, मैंने जैसे पहले बताया कि ओमनी चैनल पे काम करना पड़ेगा, सब स्टेक होल्डर को एक होना पड़ेगा। तो $30 बिलियन कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, 5-7 साल में या 10 साल में कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन जब तक स्टेक होल्डर एक नहीं होंगे, एक ही स्ट्रेटजी में काम नहीं करेंगे, जब तक $1 बिलियन भी मुश्किल हो जाएगा, ये बिल्कुल मैं सही। सर समझता हूँ। मुझे बताएं कि आने वाले दिनों में जिस तरह अभी भी जियोपॉलिटिकली बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं दुनिया भर में, ये ख़ित्ता पहले एक तरह से अमन के लिए ख्वाहिशमंद था। कल हमने देखा कि एक पीस ट्रीटी होती है, जीसीसी ममालिक, अफ्रीकन कंट्रीज़, यानी आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि यूनिट ज़्यादा होते, रिटर्न्स कम होते हैं, लेकिन इन ऑर्डर टू स्केल अप, क्या आप नहीं समझते कि अफ्रीका जैसे ममालिक, अफ्रीकी ममालिक जहाँ पे लो रिटर्न्स हैं, वो भी पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, ख़ासतौर पे फार्मास्यूटिकल ग्रोथ के लिए ज़बरदस्त टेरिटरीज हो सकती हैं, मार्केट्स हो सकती हैं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि इस वक्त पाकिस्तान की सिर्फ 9 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन ली है। जी उनके लिए अब विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी खुल गई है। हाँ जी और वो जितनी तेजी से ये एक्सेस लेंगे, उन ममालिक में जो पिक्स के मेंबर्स कंट्रीज हैं, जी 64 के करीब दुनिया के मुल्क हैं जो पिक्स के मेंबर हैं, वहाँ हमारा एक्सेस बहुत तेजी से हो सकता है। जिन कंपनियों ने यहाँ पाकिस्तान में पिक्स की एक्रेडिटेशन ले ली है, मैं कंपनियों के नाम वजह नहीं बताना चाह रहा क्योंकि अवाम को खैर इसकी कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हाँ, और हमारे पाकिस्तान में मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि जब तक आप एक सारे स्टेक होल्डर जो भी हैं, स्टेट बैंक है, एफबीआर है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन सब का जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा और एक स्ट्रेटेजी के तहत काम नहीं करेंगे, और ये विजन प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं क्योंकि जितना डायनामिज्म प्राइम मिनिस्टर में और एसआईएफसी में है, और अगर ये एसआईएफसी के अंडर में एक इदारा बन जाए इस तरह का जहाँ ये सारे स्टेक होल्डर एक दूसरे को हैंड होल्डिंग करें। हाँ हैंड जी होल्डिंग इज मस्ट। जब तक ये हैंड होल्डिंग नहीं होगी, मैं तो समझता हूँ कि एसआईएफसी, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त जितना सुप्रीम इदारा बन गया है, उसके अंडर में ये इस तरह का एक छोटा सा ग्रुप बन जाए स्टेक होल्डर्स का, और वो हैंड होल्डिंग करें एक दूसरे की और एक दूसरे की बात को सुने। पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया आईएमएफ का। आईएमएफ की वजह से कंडीशनैलिटीज हैं, तो हुकूमत के हाथ बन गए हैं कि कोई भी फैसला नहीं कर पा रही। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए आईएमएफ को हम डिफाई करें, जी। लफ्ज मैं डिफाई कह रहा हूँ जो कि बड़ी गलत बात होगी, लेकिन मैं कहने पर मजबूर हूँ। यानी आपने कहा और कि थोड़ी सी फार्मास्यूटिकल, इनोवेटिव थिंकिंग आनी चाहिए, जो पैरामीटर्स या आनी चाहिए। कदगन हाँ, थोड़ा आईएमएफ सा लगा रास्ता। देती है उसके बियॉन्ड ज़रा सोचें तो हमारे लिए तो बहुत सारी और राहें हाँ, खुली हुई हैं। तो पाकिस्तान में ये जो कर्जे वर्जे लेने का सिलसिला है ना, ये 5 साल के क्या 3-4 साल में भी खत्म हो सकता है। ये मैं जी कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। इकोनॉमिक्स थोड़ी सी भी हम पढ़ लें, थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स देख लें, तो हमने इंटीग्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जाना होता है। आइसोलेशन में कोई काम नहीं होता। जब तक हम इंटीग्रेटेड सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे, कोहेसिव पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, तो छोटा सा भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। बिल्कुल ये सही। जब तक और ये बहुत कोई बहुत अगर शुक्रिया इदारा, कैसर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स एसोसिएशन की एक तरह से आपने नुमाइंदगी की है कि उनके दिल में इस वक्त क्या बात है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।